14 अक्टूबर को किसान घेराव करने जा रहे हैं कलेक्ट्रेट ऑफिस पर। छात्र सभा का क्या सहयोग मिलेगा और समर्थन मिलेगा, और आप इसको लेकर किस तरह से बातचीत कर रहे हैं अपने कार्यकर्ता? देखो, हमने तय कर लिया है, जब तक किसान और छात्र एक साथ रहेगा तो वो हर लड़ाई जीत लेगा। लगभग इतने वर्षों से किसान अपनी लड़ाई लड़ रहा है, लेकिन इस अथॉरिटी ने, सरकारों ने उन किसानों को कुछ नहीं दिया है तो झूठे वादे। अब हमने गांठ बांध ली है। आने वाली 14 तारीख को लगभग हज़ारों की संख्या में छात्र और हज़ारों की संख्या में किसान डीएम ऑफिस पर धरना देंगे, और वहाँ निरंतर अपना धरना, जब तक कमेटी अपनी रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं कर देती है तब तक धरना चलेगा। चाहे उसके बाद अगर फिर भी हमारी कमेटी या ये सरकार नहीं सुनती है, चाहे हमें डीएम ऑफिस पर ताला लगाना पड़े, चाहे कोई भी प्रयास करना पड़े, लेकिन जो हमारे हक हकूक़ हैं, जो हमको एक कानून के तौर पर सरकार द्वारा दिए जाते हैं, हम उनको लेकर रहेंगे और आखिरी दम तक लड़ेंगे। कहाँ पर आपने बातचीत की है अपने छात्र सभा कार्यकर्ताओं से? हमने विभिन्न कॉलेजों में, बच्चों जो रहते हैं हॉस्टल्स में, हमने बहुत बच्चों से बातचीत की है। वो पूरी तरीके से, पूरे मन से किसानों का साथ देने के लिए तैयार हैं, क्योंकि कल हो सकता है कि छात्रों को भी किसानों की ज़रूरत पड़े। इस क्षेत्र में निरंतर किसान अपनी लड़ाई लड़ता रहता है, छात्रों के साथ जातियाँ होती रहती हैं, जिसके लिए हम निरंतर प्रयास करके छात्रों का साथ देते हैं, उनके शोषण को ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। लेकिन आगे आने वाले समय में हम किसानों का हक दिला के रहेंगे और छात्रों की हर मजबूरी में, हर दिक्कत में उनके साथ खड़े रहेंगे। अखिलेश यादव जी से कोई इस मुद्दे पर बात हुई? अखिलेश यादव जी ने 6 तारीख को समीक्षा बैठक हमारे ज़िले की हुई थी, उसमें किसानों के हर मुद्दे पर बात की, हर मुद्दे को जाना, चाहे वो 4% प्लॉट को लेकर हो, आबादी को लेकर हो, मुआवजे को लेकर हो। जो नया ज़मीन अधिग्रहण कानून जो इस देश में लागू हो चुका है, उसको माननीय जी ने इस प्रदेश में भी लागू कर दिया, लेकिन इस अथॉरिटी ने अपनी नकारा निकम्मी चालों के कारण अब तक उसको लागू नहीं किया है, जिसके लाभ किसानों को नहीं मिल पा रहे हैं। उस पर भी हमारी चर्चा हुई है। आगे हमको क्या किसानों के लिए कार्यक्रम करने हैं, कैसे उनको हम फ़ायदा दिला सकते हैं, उस पर भी हमारी चर्चा हुई है। और अगर ये सरकार नहीं दे सकती है तो ये सरकार चली जाए, ये छोड़ दें। हम किसानों के लिए निरंतर काम करने के लिए, क्या उन्हीं के निर्देश पर आप समर्थन कर रहे हैं किसानों का? नहीं, किसानों का हम पहले भी निरंतर, हमारे माननीय जी हमेशा किसानों के पक्ष में रहे हैं, चाहे वो उनकी कोई भी जायज़ मांगे हों, कैसी भी मांगे हों, और उनके निर्देश अनुसार हम उनके साथ हैं। गौतम बुद्ध नगर में छात्र सभा ने अब किसानों के पक्ष में हुंकार भर दी है। छात्र सभा 14 अक्टूबर को होने वाले किसानों के धरना प्रदर्शन में अहम भूमिका निभाएगी, क्योंकि छात्र सभा के जिलाध्यक्ष मोहित नागर अब कार्यकर्ताओं के बीच पहुंच रहे हैं। वो 14 अक्टूबर को लेकर तैयारी कर रहे हैं, नोएडा पहुंचे हैं। उनसे बातचीत कर लेते हैं, किस तरह की तैयारी है 14 अक्टूबर को लेकर। किसान अपनी मांगों को लेकर सूरजपुर कलेक्ट्रेट पहुंचेंगे। देखो, किसान पिछले लगभग यहाँ 12-15 साल से लड़ रहा है, हम भी देख रहे हैं। हम जब छोटे से थे तो हम देखते थे कि वहाँ किसानों का धरना चल रहा है, आज यहाँ चल रहा है। किसान अपनी मांगों को लेकर निरंतर लड़ रहे हैं, लेकिन लगभग आज इतने वर्षों के बाद भी उन किसानों को कुछ नहीं मिला है। चाहे वो नोएडा के किसान हो, एनटीपीसी के किसान हो, ग्रेटर नोएडा के किसान हो, यमुना के किसान हो, मिला क्या है? सिर्फ बहकावा, झूठ, फरेब। किसान को इसके अलावा कुछ नहीं मिला। किसानों की छोटी सी मांगें, जिस ज़मीन को उसने अपना अथॉरिटी को डेवलपमेंट के लिए दिया है, उस मात्र 1 बीघा, आप अनुमान लगाए कि एक किसान के पास 1 बीघा ज़मीन है, उसमें से वो मात्र 10% ज़मीन अपने लिए मांग रहा है, अपने आने वाले परिवार के लिए मांग रहा है, जहां उसका परिवार बढ़ सके, बच सके और आने में गुजर बसर कर सके। लेकिन ये अथॉरिटी नोएडा में 5%, ग्रेटर नोएडा में 6% दे रही है, जबकि 2012 में पतवाड़ी गाँव के आंदोलन में किसानों की आबादी को लेकर, 64% मुआवजे को लेकर और 10% प्लॉट लेने को जाकर उसका करार हो चुका है। फिर भी उसके बाद अथॉरिटी ने 4% के लिए किसानों से झूठे एफिडेविट लेकर कि हम आपको दे देंगे, आप हाई कोर्ट मत जाओ, कोर्ट मत जाओ, उससे फिर नकार दिया। और अब उसी को लेकर हमारी दोबारा लड़ाई चल रही है। 4% किसान के जीवन के लिए इतना महत्वपूर्ण है कि उसके आने वाली पीढ़ी उसी पर गुजर बसर करेगी, और उसी के लिए छात्र सभा समाजवादी पार्टी दिन रात अपने क्षेत्र में मेहनत कर रही है। किसानों के आंदोलन में किसानों के लिए दिन रात उनके साथ रहेगी, चाहे उनको किसी भी ज़रूरत की पड़े, चाहे हमारी ढाल की ज़रूरत पड़े, चाहे हमारे साथियों की पड़े, हम दिन रात उनके साथ रहेंगे। क्या आपने अपने अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव से कोई बातचीत की किसानों को लेकर? अध्यक्ष जी, अभी हमारी 6 तारीख में समीक्षा बैठक हुई थी। खुद माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उसमें
ग्रेटर नोएडा, नोएडा यमुना के किसानों की समस्याओं के बारे में पूछा और जाना, जिसको लेकर हम आगे कार्यक्रम बनाएंगे, बड़े कार्यक्रम करेंगे, जिसमें हमारा साफ साफ इस सरकार से संदेश रहेगा, या तो आप किसानों का 4% दीजिए, नहीं तो सरकार छोड़िए। अगर आप किसानों को खुश नहीं कर सकते, उनको कुछ दे नहीं सकते, तो आपको कोई हक नहीं है इस सरकार में रहने का। नोएडा और ग्रेटर नोएडा के कौन कौन से गाँव में आप अपने साथियों से मिले हैं और तैयारी को लेकर किस तरह की चर्चा? हम पाली, जुनपत, मकौड़ा, महाचा, घंगौला, सिरसा, खानपुर, लूकसर, आपका शाहपुर, खोदना, पतवाड़ी, इटेड़ा, लगभग सभी गांवों में हमने किसानों के तौर पर भी मीटिंगें की हैं और छात्रों से, हमारे जो छात्र हैं कॉलेज यूनिवर्सिटियों में पढ़ते हैं, उनसे भी हमारी लगातार वार्ता हो रही है, हम उनसे मिल रहे हैं। और आने वाली 14 तारीख को हम डीएम ऑफिस पर जाएंगे, या हमें वहां ताला लगाना पड़े, चाहे वहां हमें निरंतर आगे के लिए धरना चलाना पड़े, जो कमेटी बनी है उसकी सिफारिशें हमें बताई जाएं। हमें 4% हमारी आबादी दी जा रही है, नहीं दी जा रही, हमें उसकी जानकारी होनी चाहिए। नहीं तो ये क्या चाहते हैं कि हम किसानों को ऐसे ही बहकाए रखें, लटकाए रखें और इनको आगे तक नहीं दिया जाए। क्या मोहित नागर को पुलिस से डर नहीं लगता? हो सकता है कि पुलिस उस दिन किसानों को और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर एक्शन देखो, डर लगता है चोर को, मक्कार को, फरेबी को। हम लड़ाई लड़ते हैं किसानों की, छात्रों की, नौजवानों की, माताओं की, बहनों की। अगर इसमें हमें कोई डराना चाहे तो वो उसकी भूल है कि वो हमको डराना चाहता है, और हम डर जाएंगे। हम जिंदगी में डरने वाले नहीं। चाहे हम पे 10 मुकदमे लगा दो, 20 मुकदमे लगा दो, हमें जेल भेज दो, हम पर लाठियाँ चला दो, लेकिन हमारे जो हक हैं, जो हमारे हकूक़ हैं, जो हमको एक कानून के तौर पर जिस तरीके से पुलिस काम करती है, हमको दिए गए हैं, हमको मिलने चाहिए, वो हम लेकर रहेंगे। बात की जाए अगर हरियाणा चुनाव की, समाजवादी पार्टी ने वहाँ पर समर्थन किया, लेकिन कांग्रेस पार्टी को वहाँ पर जीत हासिल नहीं हुई, क्या कमी रही? देखो, वो उनका अपना पर्सनल मैटर है, वो अपनी समीक्षा करेंगे कि वहाँ क्या चीज़ें रहीं, क्या नहीं रही। लेकिन हम अपना बता दें कि आने वाले 10 सीटों पर उपचुनाव उत्तर प्रदेश में होने वाले हैं, जिसमें हमारा इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ेगा, और लगभग 6 सीटों पर हमारे प्रत्याशी घोषित हो चुके हैं, और हम बहुत मजबूती से चुनाव लड़ने वाले हैं। इन्हीं उपचुनाव को लेकर नहीं, हमारी आगे 27 के विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारी शुरू हो गई हैं, और हम आगे सरकार बनाने वाले हैं। भाजपा की सहयोगी पार्टी है निषाद पार्टी, उनके नेता संजय निषाद ने कहा कि हम चुनाव तो एनडीए के साथ लड़ेंगे, अपने चुनाव चिन्ह पर लड़ेंगे, तो क्या इससे समाजवादी पार्टी को कोई फायदा होगा? देखो, वो समय पे देखा जाएगा, हमको उनसे कैसे फ़ायदा मिल सकता है या वो हमसे कैसे फ़ायदा ले सकते हैं, वो समय की बातें होती हैं। वो अभी उसमें कितना मजबूत नज़र आ रही है उपचुनाव में समाजवादी पार्टी? बहुत मजबूत है। 10 की 10 सीटों पर समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन जीत हासिल करेगा। कलेक्ट्रेट ऑफिस पर जाने के लिए आपने क्या तैयारी की है और कितनी संख्या में छात्र आपके साथ पहुँचे? लगभग 3 से 4 हज़ार छात्र और लगभग 10 से 15 हज़ार किसान डीएम ऑफिस कलेक्ट्रेट पर 14 तारीख को पहुंचेंगे, जिसमें हमने तमाम अपनी तैयारियां, चाहे वो ज़मीन से लेकर और वहां जाने रहने तक को लेकर हों, सब तैयारियां हमारी पूरी हो गई हैं। और छात्रों ने हुंकार भर ली है कि आज ये हमारे किसानों का गला घोट रहे हैं, हमारे साथ अवैध तरीके से फ़ाइन के नाम पर उगाही करते हैं, एडमिशन्स के नाम पर उगाही करते हैं, अनगल फीसें बढ़ा देते हैं, पता भी नहीं होता, और प्राइवेटाइजेशन ने बच्चों को पढ़ाई के लिए मजबूर कर दिया है, और पैसा उगाही के लिए इन्होंने संस्थाओं को इस तरीके से बनाया हुआ कि उनको पैसे से अलग बच्चों का कुछ नहीं दिखता है। तो ये थे मेरे साथ समाजवादी पार्टी के छात्र सभा के जिला अध्यक्ष मोहित नागर साहब। कहा है कि हम पूरी तरह से कदम मिलाकर किसानों के साथ खड़े रहेंगे। अगर किसानों पर किसी भी तरह की चोट आई तो समाजवादी पार्टी की उनकी गौर और फिक्र करेगी। नोएडा से नव नोएडा के लिए मैं साजिद अली।